स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर हम लोगों को ये बता दो कि सीयूटी की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो सीयूटी प्रिपरेशन के लिए तो मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन सीयूटी का सिलेबस क्या है इसको पहले अच्छे से समझो। क्योंकि अगर आप लोग कोई बैटल करने के लिए जा रहे हैं, कोई वॉर करने के लिए जा रहे हैं, और अगर आप लोगों को यही नहीं पता है कि सामने वाला जो आपका धुरंधर है, आपका जो विरोधी है, उसके पास कितनी पावर है, ठीक है, और उसको कैसे हराया जा सकता है ना। सीयूटी के एग्जाम की बात कर रहा हूँ। तो उसको हराने के लिए आप लोगों को पहले उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो समझो कि पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस कैसा है, किस तरीके से आप लोग इस सिलेबस को टैकल कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें करनी है आप लोगों को। और एक चीज़ ज़रूर याद रखना कि बोर्ड्स के एग्जाम के बाद आप लोगों के पास टाइम नहीं है। बोर्ड्स के एग्जाम के जस्ट बाद आप लोगों के सीयूटी के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। इलेक्शंस का टाइम पीरियड भी आने वाला है, तो बहुत ज़्यादा आप लोग फंसने वाले हैं इस टाइम पीरियड में। तो अगर अभी तक आप लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है तो अभी स्टार्ट करिए। आप सबका स्वागत करता हूं मैं ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोगों के लेकर आता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट ह्यूमैनिटी से रिलेटेड वीडियोस, बहुत सारे शॉर्ट्स, बहुत सारे नोटिफिकेशन, बहुत सारे अपडेट्स, और आप सबकी हेल्प करता है आपके एग्जाम में मार्क्स को रेज करवाने में और आपका एग्जाम क्लियर करवाने में। जल्दी जल्दी देखिए क्या है सीयूटी यूजी। तो अंडर ग्रेजुएट के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का सपना होगा कि सर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करें। याद रखना पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है ना। इंडिया में सबसे ज़्यादा बच्चे बीए करते हैं, ठीक है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा बच्चे बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना चाहते हैं, लेकिन बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स ईजिली नहीं मिलता है, ठीक है। क्यों? कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या सिलेबस रहने वाला है, किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन करने वाले हैं। प्रिपरेशन की जैसे मैंने बताया कि आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा उसके लिए, कि किस तरीके से पाथ रहने वाला है, क्या हमारा मास्टर प्लान रहने वाला है, उसके ऊपर तो अलग से आप लोगों को एक वीडियो मिल जाएगी। लेकिन अभी के लिए आप लोग क्या याद रखिए, सिलेबस देखते हैं हम लोग कैसा है। तो सिलेबस की अगर बात करें तो हमारे पास दो किताबें हैं। बुक 1 है हमारे पास और बुक 2 है हमारे पास। तो बुक 1 जो है हमारी, वो कंप्लीटली वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर है ना। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स नाम ही इसका है, ठीक है। और दूसरी जो बुक 2 है हमारी, वो पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाली है, जो कि इंडियन पॉलिटिक्स है ना। बहुत सारे बच्चों को इस वाली किताब से नफरत होती है और इस वाली किताब से प्यार होता है, वो भी कुछ चैप्टर से, बाकी चैप्टर से प्यार नहीं होता, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि सर कैसे समझे इन किताबों को, है ना, और क्या क्या सिलेबस आने वाला है, बोर्ड्स में कितना आने वाला है। तो बोर्ड्स के लिए मैंने पहले से ही वीडियो बना रखी थी आप लोगों के लिए कि बोर्ड्स में क्या क्या सिलेबस है, कितना डिलीटेड है, क्या है। तो वो देख लेना आप लोग, नहीं देखी है तो। खैर सीबीएसई बोर्ड्स में आप लोगों का 70% सिलेबस आता है, लेकिन सीयूटी में आपका 100% सिलेबस आता है, ठीक है। तो कौन से चैप्टर्स जो बोर्ड्स में नहीं आ रहे हैं वो आपको सीयूटी में देखने को मिलने वाले हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ध्यान से देखिए क्या क्या हो रहा है इसमें। 30% डिलीटेड सिलेबस है हमारा, जो कि सीयूटी में आना है, ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी में है। हाँ, जो नई वाली एनसीईआरटी है उसमें लिखे भी नहीं है, ठीक है, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी अगर आप लोग उठाओ, यानी कि पिछले साल की, उसके पिछले साल की, उसके पिछले साल की, तो आप लोगों को हवर वो चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। अगर आप लोगों के पास नई किताब है तो उसके अंदर कोल्ड वॉर एरा नहीं है, उसके अंदर यूएस हेजीमनी वाला चैप्टर नहीं मिलेगा आप लोगों को, उसके अंदर शायद आप लोगों को बहुत सारे चैप्टर्स है जो नहीं मिलेंगे। आइए ज़रा देखते हैं उसके बारे में कि कैसे और क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को सीयूटी के एग्जाम के लिए। तो बोर्ड्स और ये जो डिलीटेड चैप्टर्स है, जो बोर्ड्स में आ रहा है, और डिलीटेड जो चैप्टर्स है, ये मिलाकर अपना सीयूटी का एग्जाम होने वाला है पॉलिटिकल साइंस का। सर क्या पॉलिटिकल साइंस का सीयूटी का एग्जाम मुश्किल होता है? डिपेंड करता है, ठीक है। ये बोर्ड के एग्जाम की तरह एग्जाम तो नहीं है सीयूटी का कि तुम लोग बैठोगे, ठीक है, एग्जाम हो जाएगा, अच्छा हुआ तो अच्छे मार्क्स, बुरा हुआ तो बुरा मार्क्स, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सब बच्चों का एक दिन पेपर नहीं होता, सबका अलग अलग दिन पेपर होता है। किसी का मंडे को होगा, किसी का ट्यूसडे को होगा, किसी का सैटरडे को होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। किसी का इस महीने होगा, किसी का अगले महीने होगा, ठीक है। प्लस सबका एग्जाम सेम नहीं आता है। अगर आप लोग सोच रहे होगे सर जिसका पहले हो जाएगा उसका तो पेपर ले लेंगे हम लोग, है ना, और फटाफट से लिख देंगे, जीरो मार्क्स, ठीक है। पेपर कैसा आएगा ये एनटीए के अलावा, सीयूटी के अलावा किसी को नहीं पता, ठीक है। पेपर हो सकता है बहुत आसान आ जाए, पेपर हो सकता है बहुत मुश्किल आ जाए, ठीक है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस भी होता है। वो भी क्या होता है उसके बारे में बताता हूँ मैं आप लोगों को। लेकिन अभी के लिए बोर्ड्स और डिलीटेड चैप्टर्स दोनों मिलाकर सीयूटी का एग्जाम आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का आने वाला है, ठीक है। अगर आप पसंद करते हो पॉलिटिकल साइंस को। अच्छा, एक और चीज़, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स आप लोगों को लेना इसलिए है क्योंकि अगर आप लोगों के दिमाग में थोड़ा बहुत है कि सर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है हमें, ठीक है, इस वजह से पॉलिटिकल साइंस को डोमेन में लेना है। लेकिन अगर आप लोगों को हिस्ट्री ऑनर्स करना है, अगर आप लोगों को इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है, आप लोगों को आर्ट्स का कोई भी सब्जेक्ट करना है, तो आप लोगों के पास कम से कम 3 डोमेन होने चाहिए, ठीक है। तो उन 3 डोमेन में से आप लोग पॉलिटिकल साइंस ज़रूर चूज़ करेंगे अगर आप लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस में किसी और कोर्स करने के लिए भी आप लोगों को इसमें 200 में से 200 मार्क्स चाहिए, ठीक है।
आ जाते हैं, मुश्किल नहीं है 200 में से 200 मार्क्स लाना, लेकिन अगर तरीके से पढ़ाई करो तो। थोड़ा सिलेबस देखते, देखिए ज़रा क्या क्या आने वाला है। तो हमारी जो बुक 1 है, यानी कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली जो किताब है, उसमें हमारे पास कोल्ड वॉर एरा आएगा। कोल्ड वॉर एरा जो कि हमारे पास CBSE बोर्ड्स एग्जाम में नहीं आ रहा, वो आने वाला है। एंड ऑफ बाइपोलरिटी, एंड ऑफ बाइपोलरिटी आ रहा है आपके बोर्ड्स के एग्जाम में, ठीक है। कोल्ड वॉर एरा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चंस 2022-2023 के CUT के एग्जाम में आए थे। अगर आप लोगों ने नहीं प्रिपेयर किया है तो करना है इसको जरूर। एंड ऑफ बाइपोलरिटी, US हेजेमनी वाला चैप्टर, ये भी आप लोगों के बोर्ड्स में नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को इसको भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। शायद आपके जो NCERT नई वाली है उसमें भी ये वाला चैप्टर नहीं है, और ये बहुत खतरनाक चैप्टर है। ये चैप्टर ढंग से समझ में नहीं आता जब तक आप लोगों को कोई ढंग का टीचर ना पढ़ाता हो, ठीक है। कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर भी बोला जाता है इसको, है ना। तो कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर या अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर में हम लोग न्यू इमर्जिंग पावर्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। कौन से, चाइना के बारे में पढ़ते हैं, इंडिया के बारे में पढ़ते हैं, इजराइल के बारे में पढ़ते हैं, साउथ कोरिया के बारे में पढ़ते हैं, यूरोपियन यूनियन, आसियान के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत क्वेश्चन यहाँ से भी फंसते हैं। कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, तो हमारी बुक की खूबसूरती यही है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स से स्टार्ट करेगा और बाद में अपने को एशिया पे लेकर आएगा, ठीक है। तो एशिया में साउथ एशियन पॉलिटिक्स, इंडिया और इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज के बारे में देखेंगे, इंडिया का रिलेशंस देखेंगे बाकियों के साथ कैसा है। इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से भी फंसते। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अब देखो यहाँ से जो चैप्टर नंबर 6 से जो चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं, इससे बच्चा जो है दूर भागता है, ठीक है। और याद रखना कि यही वो चीज़ है जहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना है हमें। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एनवायरनमेंट, ग्लोबलाइजेशन, सिक्योरिटी, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर्स है। यहाँ तक तो मज़ा आने लग जाता है फिर भी, ठीक है। लेकिन जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सर याद करना पड़ रहा है ना, समझोगे तो याद करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसी के साथ साथ इसके 3 भाई बहना और है, कौन से, सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। सर अजीब सा चैप्टर है, पेपर में आएगा, ठीक है, बोर्ड्स में भी आ रहा है आपके और CUT में भी आ रहा है। और एक और चीज़ याद रखना, CUT ने ये नहीं बता रखा कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आना है ना। जैसे हम लोग पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट को देखते हैं कि पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट तो बोर्ड्स में सिर्फ 2 नंबर का आ रहा है सर, तो 2 नंबर का क्वेश्चन और MCQs ही करेंगे उसमें से, ठीक है। यहाँ आप लोग ऐसा नहीं कर पाओगे। यहाँ पर आप लोगों को हर एक लाइन, हर एक चीज़ समझ के, प्लस एसर्शन रीजन आने वाले, ठीक है, प्लस पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आने वाले, कार्टून बेस्ड क्वेश्चन आने वाले, ठीक है। तो इतना आसान नहीं रहने वाला है अगर आप लोगों ने पढ़ाई करना स्टार्ट नहीं करा है। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, पढ़ाई करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए अगर आप लोगों ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। आगे देखिए क्या बता रहा है, एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इससे भी बच्चा जो है भागता है। एनवायरमेंट क्या ही पढ़ेंगे सर, ये तो आता ही है, ठीक है, नहीं आता तुम्हें, ठीक है। उठाओ किताब से पढ़ो, ठीक है। मेरी वीडियोज़ देखो, रोज़ शाम को 8 बजे ह्यूमैनिटीज़ अड्डा 24/7 पर मिलता हूँ मैं तुम लोगों को। रोज़ शाम को 8 बजे मेरी वीडियोस देखा करो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर भी ऐसा है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, लेकिन ये चैप्टर्स क्या करेंगे, आप लोगों को बाकी स्टूडेंट से आगे भेजेंगे, ठीक है। देखो मैं अभी 2-3 बैच पढ़ा चुका हूँ, है ना, और ये जो 2-3 बैच है मेरे, उनका सारा सिलेबस कंप्लीट है, उनका सारा के सारा कंसेप्ट क्लियर है, फैक्ट्स क्लियर है। CUT और बोर्ड्स को दोनों को इकट्ठा लेकर हम लोग चल रहे हैं स्टार्टिंग से, और तुम लोगों से शायद वो बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा आगे कि तुम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हो, उन लोगों ने मई जून में स्टार्ट कर दिया था मेरे साथ पढ़ाई करना, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने पढ़ाई नहीं करी है तो अभी से स्टार्ट करिए, जिस भी तरीके से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बताऊंगा कि हम लोग कैसे हेल्प करेंगे आप लोगों का स्टार्ट करने में, लेकिन आगे देखते हैं हमारे पास दूसरी किताब कौन सी है। इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाली किताब है हमारे पास, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इसमें क्या क्या आना है, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, ठीक है। अच्छा, हम लोग देखते हैं कि बुक 1 वाली किताब जो है ऑलमोस्ट सारे के सारे चैप्टर 6 नंबर के या 8 नंबर के इसमें कम ज़्यादा थे बोर्ड्स में, है ना। कोई 2 नंबर का चैप्टर है, कोई 4 नंबर का भी आ रहा है, कोई 6 नंबर का भी आ रहा है, ठीक है। CUT का कुछ नहीं पता, हो सकता है कि CUT सारे के सारे क्वेश्चन क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर से पूछे। CUT का हो सकता है कि सारे के सारे क्वेश्चन ये चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग या प्लान डेवलपमेंट से पूछे, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को कंसेप्ट आते हैं, अगर आप लोगों के फैक्ट्स एकदम क्लियर है, तो आप लोगों को कोई भी रोक नहीं सकता है। प्लस NCERT की किसी भी लाइन से क्वेश्चंस बना देते हैं, ठीक है। और बच्चा फंसता है, ठीक है, बहुत गंदी तरीके से फंसता है, मतलब सिली मिस्टेक्स करके आता है, लगता है कि ये वाला आंसर होगा। देखो CUT के एग्जाम में और सब्जेक्टिव पेपर यानी कि बोर्ड्स के एग्जाम में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस यही है कि CUT के एग्जाम में आंसर आपके आंखों के सामने है, ठीक है, बस आपको पहचानना है कौन सा है, और वो आंसर पहचानना इतना आसान नहीं होता है। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, बोर्ड्स एग्जाम है। बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया, उस क्वेश्चन के आसपास का कुछ भी लिख दो, मार्क्स तो मिल ही जाएंगे,
ठीक है, यहाँ पर मार्क्स कटेंगे गलत आंसर का, बताऊंगा उसके बारे में। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, कांग्रेस के डोमिनेंस के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, जिसमें पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट आ रहा है। इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस हम लोग को देखने को मिल रहा है। चैलेंजेस टू एंड द रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम देखने को मिल रहा है। द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। और क्या, रीजनल एस्पायरेशंस वाला चैप्टर देखने को मिल रहा है, और रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो हमारे पास 8 चैप्टर यहाँ पर भी है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास ये लगा लो कि 16-17 चैप्टर्स के आसपास है, ठीक है। और ये 16-17 चैप्टर्स CUT और बोर्ड्स दोनों के हिसाब से हम लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर आया मैं आप लोगों के लिए कि बोर्ड्स में और CUT में डिफरेंस क्या है। बोर्ड्स में आपका चैप्टर आता है, आपके जो पेपर आता है वो सब्जेक्टिव पेपर होता है, 80 नंबर का पेपर होता है, 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल के मिलते हैं। अगर आप लोगों के आपके स्कूल टीचर के साथ बहुत अच्छे रिश्ते है ना, बहुत मानते हैं वो आपको, तो 20 में से 20 भी दे देंगे, ठीक है। 18 से कम किसी को नहीं दे देंगे, क्योंकि मैं भी स्कूल में पढ़ा के आ चुका हूँ काफ़ी टाइम, और मुझे पता है कि हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस होते थे कि 18, 19, 20 में ही मार्क्स देने। अगर उनके साथ आपके कोऑर्डिनेशन अच्छा है ना, और अगर टीचर ज़्यादा ही आप लोगों से परेशान है, ठीक है, तो आपको 15 भी दे देगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 18, 19, 20 ही मिलेंगे। ज़्यादा अगर तुम कुछ करते ही नहीं, स्कूल जाते ही नहीं, या फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हो टीचर को, तो वो कम मार्क्स भी दे सकता है। तो ये लगा लो यहाँ पर हम लोग मान के चलते हैं कि 2-3 मार्क्स तो तुम्हारे चले गए, ठीक है। तो तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100 नहीं आने, ठीक है। 80 आउट ऑफ 80 अगर आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते हो, बहुत अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस करते हो, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 4 मार्क्स क्वेश्चन, 6 मार्क्स क्वेश्चन, MCQ सब कुछ तुम्हें आता है, तो 80 आउट ऑफ 80 लाने के आप लोगों के चांसेस है। हालांकि ग्रेजुएशन लेवल पर आप जब जाओगे और मास्टर्स लेवल पर जब आप लोग जाओगे ह्यूमैनिटीज़ के स्ट्रीम में, तब आप लोगों को पता चलेगा कि फुल मार्क्स कभी भी ह्यूमैनिटीज़ में नहीं आते हैं, ठीक है। खैर, दूसरी तरफ अगर हम CUT के एग्जाम को देखें, तो CUT का एग्जाम 100% ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, ठीक है। कितने क्वेश्चन आएंगे? सिर्फ 50 क्वेश्चन, MCQs है ना। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, MCQs आने वाले बस, ठीक है। लेकिन ये MCQs इतने आसान नहीं होते। 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 में से कितने करने? 40। 10 क्वेश्चन आप लोग छोड़ सकते हो, 10 क्वेश्चन का आपके पास मार्जिन है, आप लोग छोड़ सकते हो अगर नहीं आता है तो। हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, 5 × 40 200 मार्क्स का, ठीक है। तो 200 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। डिफरेंस क्या है इन दोनों में? डिफरेंस है इन दोनों में नेगेटिव मार्किंग का, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग कोई क्वेश्चन गलत करते हो, MCQs का गलत आंसर देते हो, क्वेश्चन का आंसर गलत देते हो, तो आप लोगों के एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं कटते। यहाँ पर अगर आप लोगों का एक भी क्वेश्चन गलत हो गया, मान लो आप लोगों ने एक क्वेश्चन का आंसर A था, आप लोगों ने A की बजाय B आंसर लगा दिया, ठीक है। इसका मतलब इसके 5 नंबर तो गए, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 नंबर का था, है ना। और क्या किया आप लोगों ने? क्योंकि गलत आंसर किया तो -1 लग जाएगा, मतलब -1 हो जाएगा, मतलब आपके 5 की जगह 6 मार्क्स कटेंगे। कितने मार्क्स कटेंगे? 6 मार्क्स कटेंगे। मतलब अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलत होता है तो आपके 200 में से 194 आएंगे। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है। तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है आप लोगों को इसमें, अगर आप लोगों ने ढंग से पढ़ाई नहीं करी है तो, ठीक है। आगे आते हैं थोड़ा सा, एग्जाम लेवल कैसा आता है इसका, बोर्ड्स का। तो मॉडरेट लेवल एग्जाम होता है, इजी भी होता है और मॉडरेट भी होता है। ज़्यादा हार्ड पेपर आप लोगों को नहीं देखने को मिलता है, अगर आप लोगों के कंसेप्ट्स क्लियर है तो, अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई करी है तो। CUT की अगर बात करें हम लोग, तो CUT में जो एग्जाम लेवल होता है वो इजी टू हार्ड होता है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो इजी टू हार्ड? कई बार बहुत ईजी क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ईजी पेपर आ जाता है, और कई बार इतना मुश्किल पेपर आ जाता है कि पसीने छूट जाते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि सबका सेम पेपर नहीं आता, ठीक है। हो सकता है कि एक बंदे का इजी पेपर आया हो, एक का मॉडरेट आया हो, और एक का बहुत हार्ड पेपर आया हो। तो क्वेश्चन ये है कि सर फिर तो इजी वाले को कॉलेज मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, DU में जाके बैठ जाएगा, जामिया में जाके बैठ जाएगा, BHU में जाके बैठ जाएंगे, और हम नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है। रुको ज़रा, सब्र करो। हमारे पास नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है इसके लिए। क्या होता है हमारे पास इसके लिए? नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस। सर नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है, अगर किसी का इजी क्वेश्चन पेपर आया, ठीक है, और इजी क्वेश्चन पेपर में मोस्टली लोगों का 200 मार्क्स आए, ठीक है, और अगर मॉडरेट पेपर आया किसी का, और मॉडरेट में ज्यादातर लोगों के 190 के आसपास मार्क्स आए, मान के चलते, और हार्ड पेपर किसी का है, हार्ड केस में किसी का क्या आया, मान लो कि 160 क्या है, उसके हाईएस्ट मार्क्स आ रहे हैं उसमें, और मुश्किल है, ठीक है। तो इसके बाद लगता है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, अगर किसी बंदे ने एक भी क्वेश्चन गलत किया है इजी वाले पेपर में, तो नॉर्मलाइजेशन होके उसके मार्क्स और कम हो जाएंगे। मॉडरेट वाले में हाईएस्ट मार्क्स 190 है, और फिर भी कोई बंदा 190 से कम ला रहा है तो उसके मार्क्स और कम हो जाएंगे। और अगर हार्ड पेपर आया है किसी का, बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर आया कि हाईएस्ट 160 जा रहा है उसमें,
ठीक है, और फिर भी वो 160 लेकर आता है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस में उसके मार्क्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस सब लोगों को ओपन फील्ड देता है कि सब लोग बराबरी पे आए। ठीक है, ये एनटीए खुद करती है, किसी के मार्क्स बढ़ जाते हैं, किसी के मार्क्स कम हो जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब रिस्क नहीं लेना है। रिस्क नहीं लेने का मतलब क्या, रिस्क नहीं लेने का मतलब अगर तुम लोग 200 आउट ऑफ 200 ही टारगेट करो, 200 आउट ऑफ 200 ही आए तो आप लोग इजीली सीयूटी की एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अच्छा दूसरा, कंपटीशन बहुत हाई है। बहुत हाई का मतलब 2023 की बात करूं तो 2023 में 17 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, 17 लाख। ठीक है, इसमें से बहुत सारे लोगों ने पेपर नहीं दिया होगा, तो फिर भी लगा लो कि 14 लाख बच्चों ने पेपर दिया। ठीक है, 14 लाख बच्चे हैं और आप लोगों के पास हर यूनिवर्सिटी में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं जामिया की, तो जामिया में पॉलिटिकल साइंस के सिर्फ 60 सीट्स है, एएमयू में 60 सीट्स है, बीएचयू में 60 सीट्स है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 60 सीट्स है। हाँ, डीयू में हो सकता है कि ज़्यादा, क्योंकि कॉलेजेस ज़्यादा है, लेकिन डीयू में भी कितने होंगे, 800 लगा लो। ठीक है, और यहाँ पर भी कैटेगरी काम आएगी, है ना, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग है ना, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूडी वाले जितने भी लोग हैं उनका रिजर्वेशन अलग होगा। ठीक है, एससीज का रिजर्वेशन अलग होगा, एसटीज का रिजर्वेशन अलग होगा, ईडब्ल्यूएस वालों का रिजर्वेशन अलग होगा। क्वेश्चन ये है कि आपको उन सीट्स में से कितनी सीट मिलेगी, लाखों बच्चों में से। ठीक है, दूसरी अगर हम लोग बात करें, सीट्स लिमिटेड है। ठीक है, और तीसरी, यही चीज़ इसको क्या बनाता है, हार्ड बनाता है। तो ये एग्जाम हार्ड कैसे होता है, ना कि एग्जाम पेपर से, बल्कि एग्जाम हार्ड होता है इसके नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस से, इसके हाई कंपटीशन की वजह से, और लिमिटेड सीट्स होने की वजह से। ठीक है, अगर आप लोगों का सपना सचमुच में है कि सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, ठीक है, और सचमुच में आप लोग कुछ लाइफ में करना चाहते हैं अच्छा सा, अगर बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो, अगर कुछ नहीं करना, सर मिल जाए एडमिशन ठीक है, नहीं है तो फिर पैसे दे के हम लोग किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ले लेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था शायद पहले भी, दोबारा बता देता हूँ कि मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से जब मैंने मास्टर्स करा था तो 2 साल के 2019-20 और 20-21 2 साल के मैंने क्या करे थे, 2 साल मैंने 12,000 रुपये दिए सिर्फ फीस के, है ना, ओनली 12,000 रुपीज़, 28,000 रुपीज़ मेरी स्कॉलरशिप है। 12,000 रुपये में मास्टर्स कर लिया मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। तब जामिया मिलिया इस्लामिया रैंक 1 पे थी, है ना, NIRF रैंकिंग्स 1 पे आती थी। दूसरी बात, आप लोगों को क्या 10-12 हज़ार रुपये में, 15 हज़ार रुपये में आपका कोर्स करना है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, या फिर आप लोगों को कितना, आप लोगों को लाखों रुपए देके बैठना है जाके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या क्या होता है। ठीक है, आगे आते हैं थोड़ा और आगे आने के बाद हम लोगों को पता चलता है क्या कि ह्यूमैनिटीज़ अड्डा 24/7 आप लोगों की कैसे हेल्प करता है इसमें। तो ह्यूमैनिटीज़ अड्डा 24/7 आप लोगों की हेल्प कुछ इस तरीके से करता है। एक तो रोज़ शाम को 8 बजे मेरी क्लास होती है पॉलिटिकल साइंस की, तो आप लोग रोज़ शाम को 8 बजे पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के लिए मेरे पास आ सकते हो। प्लस हमारे पास एक बैच आया है जिसका नाम है संघर्ष बैच। संघर्ष बैच में आपको क्या करवाया जा रहा है, इसमें आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, लीगल स्टडीज़, ये आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हो गए, इंग्लिश हिंदी ये आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हो गए, और करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, रीजनिंग और क्वांट्स ये आप लोगों के जीटी के सब्जेक्ट्स हो गए। सारे के सारी चीज़ें करवाई जा रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो सीयूटी का एग्ज़ाम है उसमें जीटी भी आता है, डोमेन भी आता है, और क्या, लैंग्वेज भी आती है। ठीक है, तीनों में से किसी चीज़ को छोड़ नहीं सकते, तीनों चीज़ों को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, और ये सब कुछ करने के बाद फिर आप लोगों का सिलेक्शन तय होता है। मतलब किसी एक सिंगल पेपर से आप लोगों को एडमिशन नहीं मिलने वाला है, बहुत सारी चीज़ों की तैयारी करने वाली है। ठीक है, प्लस आप लोगों को किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हो khan.ayub@adda247.com पर। पॉलिटिकल साइंस का मैंने यूट्यूब स्टूडेंट्स के लिए एक ग्रुप भी बना रखा है, तो उसके लिए भी आप लोग मुझे मेल कर सकते हो khan.ayub@adda247.com पर। संघर्ष बैच लेना है आप लोगों को, संघर्ष बैच लेने के लिए आपको एक कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि है Y742, और इसके लिए भी आप लोग क्या कर सकते हो, मुझे पहले मेल कर सकते हो। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कौन सा बैच ले सकते हो, कौन सा बैच नहीं ले सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या बैच वगैरह ले लेंगे। ठीक है, इसके साथ अपने पास और भी चीज़ें जैसे महापैक है, महापैक लेने के लिए भी Y742 का इस्तेमाल करिए। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की तैयारी हो चुकी है, आप लोगों को आपकी तैयारी चेक करनी है कि आपको कुछ आता है या नहीं आता, तो हमारे पास टेस्ट सीरीज़ भी है, मॉक टेस्ट भी है। ठीक है, वो आप लोग ले सकते हो। ई बुक्स भी है, अगर आप लोग कंफर्टेबल है कंप्यूटर वगैरह से पढ़ने पे, लैपटॉप वगैरह से पढ़ने पे, फ़ोन के ऊपर पढ़ने में, तो ई बुक्स का भी ऑप्शन अवेलेबल है, वो भी आप लोग ले सकते हो। बुक्स भी अपने पास है, तो बुक्स भी अपन क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़,
डिस्काउंट के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट के लिए, बैच लेने के लिए तो आप लोग यही कोड इस्तेमाल करिए Y742। ये जो बाकी चीज़ें टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, बुक्स, इसके लिए आप लोग ये कोड इस्तेमाल कर सकते हो Y742, Y742S, S742। इसमें से जिसके ऊपर ज़्यादा डिस्काउंट लग रहा होगा आप लोगों को, वो वाला आप लोग क्या करिए, कोड लगा लीजिए। ठीक है, कैसे ले सकते हैं आप लोग संघर्ष बैच को? तो संघर्ष बैच को लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है कहाँ पर, आपको जाना है अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर। यहाँ जाइए, यहाँ जाकर लिखिए अड्डा 24/7। जैसे ही अड्डा 24/7 लिखेंगे आप, वैसे ही वेबसाइट खुल जाएगी। वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, ऑल कोर्सेज का ऑप्शन आ जाएगा, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, स्कूल K-12 का ऑप्शन आएगा, स्कूल K-12 पे क्लिक करिए, क्लास 12 CBSE बोर्ड क्लास 12 पे क्लिक करिए। संघर्ष बैच दिखेगा आप लोगों को, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, लीगल स्टडीज और जनरल टेस्ट के 4 सब्जेक्ट यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। इस पर करिए क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोग, वैसे ही 7,999 रुपये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे। 7,999 रुपये का आपका ये वाला बैच है। लेकिन अभी तो दिवाली चल रही है तो 25% का डिस्काउंट है। इतना डिस्काउंट होता नहीं है, 17 से लेकर 20% का डिस्काउंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। हाँ, चिल्ड्रंस डे के आसपास भी 25% का आप लोगों को देखने को मिल सकता है। बाय नाउ पे जाइए, यहाँ जाइए, यहाँ जाकर Y742 लिखिए, अप्लाई करिए। जैसे ही आप लोग अप्लाई करेंगे, आप लोगों को दिखेगा कि 2,000 रुपये आप लोगों को बच जाएंगे और ये वाला बैच आपको सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपये के आसपास मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग मुझे मेल ज़रूर करना, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा किस तरीके से आपको ये बैच मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप लोगों को महापैक वगैरह खरीदना है तो अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम में जाइए, CUT आर्ट्स में जाइए। CUT आर्ट्स में आप लोगों को यहाँ पर एक महापैक दिख रहा है। ठीक है, महापैक में बुक्स, ई बुक्स वगैरह वगैरह सब कुछ इकट्ठा आती है, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ मिलता है आप लोगों को। और महापैक में क्या मिलता है आप लोगों को? महापैक में आप लोगों को जितने भी बैचेस आने वाले हैं उन सब का एक्सेस मिलता है। ठीक है, सारे के सारे बैचेस का एक्सेस मिलता है। प्लस आप लोगों को क्या मिलता है? आप लोगों को टेस्ट सीरीज वगैरह तो मैंने बता ही दिया। प्लस जो नए बैचेस हैं, जैसे क्रैश कोर्सेज के बैचेस आते हैं, MCQs के बैचेस आते हैं, CTQs के बैचेस आते हैं, तो ये सारे के सारे बैचेस आप लोगों को मिल सकते हैं। इसके ऊपर जाइए, देखिए ज़रा कितने रुपए का महापैक है। तो महापैक जो है 10,999 रुपये का है। ठीक है, बाय नाउ पे जाइए, यहाँ जाकर लिखिए Y742 और इसको अप्लाई कर दीजिए। आप लोगों के अप्लाइंग कूपन, ठीक है, आप लोगों के लगभग 2,800 रुपये बच जाएंगे। आप लोगों को ये वाला बैच 8,250 रुपये मिल जाएगा। CUT एग्ज़ाम तक चलने वाला बैच है। ठीक है, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता तब तक लगातार क्लासेस चलेगी। इसमें सिलेबस खत्म हो जाएगा, दोबारा सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बार रिवीजन होगी इसमें आप लोगों की। आगे आते हैं हम लोग। और अगर आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ वगैरह लेना है तो आप लोग क्या करिए, तो यहाँ पर अपने को टेस्ट सीरीज़ दिख रही है, यहाँ पर ई बुक्स दिख रहे हैं, यहाँ पर बुक्स वगैरह दिख रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग कोई भी बुक्स वगैरह ले सकते हो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स की किताबें हैं यहाँ पर। ठीक है, कितने रुपए में? ये आप लोगों को आपके घर तक पहुँचाई जाएगी। ठीक है, यहाँ जाइए, 1,050 रुपये की दिख रही है हम लोगों को। यहाँ जाइए, यहाँ जाकर लिखिए Y742। ठीक है, Y742S भी लिख सकते हो। 262 रुपये बच जाएंगे आप लोगों की। ये वाली किताबें आप लोगों को आपके घर तक विदाउट डिलीवरी चार्जेस 786 रुपीज़ में चारों की चारों किताब मिल जाएगी। इंग्लिश प्लस GT की भी किताबें हैं, बुक्स है ना, कॉम्बो, सारी की सारी किताबें हैं, सब कुछ है बढ़िया तरीके से। लेकिन कुछ भी करने से पहले आप लोग पहले क्या करिए, पहले मुझे मेल करना मत भूलिए। ठीक है, कहाँ मेल करेंगे आप लोग? मुझे khan.ayub@adda24/7.com पर मेल करिए, ताकि मैं आप लोगों को ढंग से रिकमेंड कर सकूँ क्या लेना है क्या नहीं लेना। ठीक है, आशा करता हूँ आज वाली ये वाला जो सेशन था आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए बहुत 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 सारा प्यार। और ऐसे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स लेकर, टॉपिक्स लेकर मैं मोइन पठान आप लोगों के सामने रोज़ बरोज़ आता रहूँगा। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।